अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी कॉलेज के अंडर अगर आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो उसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। वही नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने जम्मू या कश्मीर के किसी भी कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो, आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने CUET एंट्रेंस देना होता है, जो कि सभी बच्चों ने दिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा तो उसे भी एडमिशन के लिए फिर वहाँ पर मौका दिया जाता है और उनकी भी सिलेक्शन यहाँ पर होती है। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर CUET देते हो, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि जो कि यहाँ के कॉलेजेस जिसके अंडर आते हैं, तो उसके वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है कि मुझे इस कॉलेज के लिए जाना है। जो आप CUET देते हो वो आपने बस एंट्रेंस के लिए देना होता है, और बाकी जो भी आपने उसके बाद एंट्रेंस के बाद जो भी प्रोसेस रहती है वो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। CUET जो आपने दिया है वो अलग है, वो एंट्रेंस है बस, और उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपने एंट्रेंस दिया है वहाँ से आपने जो स्कोर कार्ड लेना है, उसके बाद आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी है, उस पर वो स्कोर कार्ड अपलोड करना है। बस CUET का मतलब यही होता है। तो चाहे आपने CUET दिया है तो भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, या अगर आपने CUET नहीं दिया है तो आपको मौका दिया गया है, क्योंकि लास्ट में फिर जो सीट्स बचती है, जो सीट्स वैकेंट रहती है, उनको फिर उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने CUET नहीं दिया होता है। और 65 कॉलेजेस टोटल वैसे भी हैं इस साल जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें एंट्रेंस आपको CUET एंट्रेंस आपको मैंडेटरी नहीं है। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 65 टोटल कॉलेज है। तो चाहे आपने CUET दिया है या नहीं दिया है, तो दोनों को आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो वही हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम CUET का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उन स्टूडेंट्स का डिस्कस करते हैं जिन्होंने CUET नहीं दिया है। तो अगर हम यहाँ पर CUET कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वो 16 जुलाई यानी कि कल से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुई है, और 22 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा अप टू 12 AM यानी कि सुबह के 12 बजे तक। और 22 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड नहीं होता है। 22 जुलाई आप ये मान के चलो कि 21 जुलाई तक आप सारी प्रोसेस जो भी आपने करना है वो आपने कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपने क्या करना है, आपने बस अपनी डिटेल्स वहाँ पर देनी है, अपना नेम वगैरह, कॉलेज कौन रखना है, किस कोर्स में जाना है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बस यही प्रोसेस आपने करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि कॉलेज खुद से करेंगे, वो 17 जुलाई से 25 जुलाई तक चलेगी 12 AM यानी कि रात के 12 बजे तक। यहाँ मैंने सुबह के 12 बजे बताया था, लेकिन यहाँ पर शाम के 12 बजे तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की, उसी वही डॉक्यूमेंट्स फिर कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर चॉइसेस को फिल करना है कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है। तो उसके लिए एक अलग से डेट आएगा। जैसे ही आपके यहाँ पर CUET का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको प्रेफरेंस किस कोर्स में मुझे जाना है, किस सब्जेक्ट मुझे कौन से सब्जेक्ट मुझे लेने हैं, तो उसके लिए आपने प्रेफरेंस देनी है। उसके लिए अलग से एक डेट आएगा जब CUET का रिज़ल्ट आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका यहाँ पर एलोकेशन लिस्ट आएगा। उसका जो डेट है वो बाद में आएगा, जैसे रिज़ल्ट आपका रिलीज़ होगा। उसके बाद आपने सीट को फ्रीज़ करना है, यानी कि सीट आपने कंफर्म करनी है, मुझे ये सीट लेनी है, तो वो भी बाद में उसके डेट्स आएंगे। और उसके बाद आपने फ़िज़िकली विज़िट करना है कॉलेज में, और वहाँ पर जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपने करना होगा, वो भी अलग से डेट आएगा। ये तो CUET कैंडिडेट्स की बात हुई जिन्होंने यहाँ पर CUET दिया है। अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने CUET नहीं दिया है, CUET के बगैर ही उन्हें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उनके लिए भी
सेम है, कल से आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई और 22 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा, शाम के 12 बजे तक, 22 जुलाई तक। तो लिंक आपने CUET लिंक पे अप्लाई नहीं करना है, आपके लिए अलग से लिंक है नॉन CUET लिंक, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन में आपने क्या करना है, आपने अपने डिटेल्स वगैरह फिल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उसके बाद 17 जुलाई टू 24 जुलाई जो है आपको यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी। और फिर उसके बाद 25 जुलाई 11 बजे आपको यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगा, जबकि CUET कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। नॉन CUET कैंडिडेट्स का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आता है वो, जो कि आपको 25 जुलाई को आएगा। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद 26 जुलाई को कॉलेज को क्या करना है, उन्हें अपने एडमिशन शेड्यूल रिलीज़ करना है अपनी वेबसाइट पे। जो भी वो होगा वो 26 जुलाई को आएगा, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़िज़िकली कॉलेज में जाना है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। तो जैसे आप यहाँ पर फ़िज़िकली विज़िट करोगे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओगे और वहाँ पर आपने फ़ी पे करना है, जो कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कितना फ़ी पे करना है, वो आपको वहाँ पर ही पता चलेगा, या अगर कोई नोटिफिकेशन आई तो उस टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो कि आपने 27 जुलाई को फ़िज़िकली विज़िट करना और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने हैं, फ़िज़िकली आपने कॉलेज में जाना है। उसके बाद आपकी क्लास वर्क स्टार्ट होगी, तो जब से स्टार्ट होगी तब आपको पता चलेगा। ऐसा आप मान के चलो कि 15 अगस्त के बाद ही आपके यहाँ पर जो क्लास वर्क है वो स्टार्ट होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि आपके साथ डिस्कस करना था। मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।